Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Ponde. Today we are going to learn Standard 4th, Subject EVS 1, Lesson number 22, Transport and Communication. Transport means परिवहन, वाहतूक और communication means संचार व्यवस्था. Okay, can you tell? Look at this picture. Study the picture shown above. You have used or seen and put a Study the picture shown above. Among them, find the means of transport you have used or seen and put a tick in the box next to its picture. मतलब देखो, ऊपर दिए गए चित्रों को आपको अच्छी तरह से देखना है और इसमें परिवहन के ऐसे साधनों को समझ लेना है जिन्हें तुमने देखा है अथवा उपयोग किया है और चित्र के पास में जो बॉक्स दिया है उसमें टिक करना है आपको. ओके, नेक्स्ट, फाइंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू ट्रैवल हाई अबव और अवे फ्रॉम अर्थ. ड्रा अ सर्कल इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट. मतलब देखो, पृथ्वी की सतह से अत्यधिक दूरी पर जाने के लिए उपयोग में लाए गए साधनों को आपको पहचानना है और पास में आपको जो बॉक्स दिया है उसमें सर्कल का चिन्ह आपको बनाना है. Have you seen the remaining means of transport anywhere before? In which period of time do you think they were used? Discuss it with your friends and teachers. मतलब क्या इसके बाद बचे हुए जो साधने हैं, साधनों को तुमने कभी और कहीं देखा है और उन्हें किस समय उपयोग में लाया गया होगा, इसके बारे में अपने फ्रेंड से या टीचर से आपको डिस्कस करना है. ओके, फाइंड एक्टिविटी अबव. यू कैन सी दैट वी यूज डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स of transport at different times in history. The means of transport we use nowadays are faster and safer than the older ones. मतलब ऊपर जो आपको 3 क्वेश्चन दिए है उसके आंसर से आपको ध्यान में यह आया होगा कि अलग अलग कालावधियों में परिवहन के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग किया है और वर्तमान समय में हमारे उपयोग में आने वाले साधन वेग और सुरक्षा के संबंध साधनों की अपेक्षा अधिक वेगवान और सक्षम होती है. ओके, अभी नेक्स्ट पेज. कैन यू टेल? स्टडी द पिक्चर. चित्रों को अच्छे से देखना है और बताना है. फॉर व्हाट परपोज डू वी यूज ईच ऑफ द अबव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. परिवहन के जो ऊपर साधने हैं उन साधनों का उपयोग हम किस लिए करते हैं. विच ऑफ दिस 3 वॉज द फर्स्ट टू बी यूज्ड बाय मैन. मतलब इन तीनों साधनों में से मनुष्य ने प्रारंभ में फर्स्ट में किस साधन का उपयोग किया गया. विच पार्ट इज कॉमन टू ऑल द 3. मतलब परिवहन के इन तीनों साधनों का कौन कौन सा भाग समान है. ओके, नेक्स्ट, मैन यूज टू सी लॉग्स ऑफ वुड एंड राउंड boulders rolling down mountain slopes. It is thought that this observation gave him the idea of the wheel. In olden days, planks of wood were used to transport objects. Later, by attaching wheels to these planks, the speed of transport increased, time and effort were saved.
The invention of the wheel is an important step in the progress of mankind. देखो, मनुष्य ने लकड़ी के लट्ठों या पत्थर के चक्राकार टुकड़ों को पहाड़ियों की ढलान पर क्या किया, लुढ़कते हुए वो जाते थे। फिर ऐसा माना जाता है कि इसी प्रेक्षण द्वारा पहिए की संकल्पना उनको सूझी और पहले वस्तुओं को ले जाने में लकड़ी के पटरों का उपयोग किया जाता था। बाद में इन पटरों में पहिए जोड़ने से परिवहन में गति आ गई और समय या श्रम दोनों की बचत होने लगी। और परिश्रम के विकास का एक महत्वपूर्ण अर्थात क्रांतिकारी चरण है क्या, पहियों की खोज। ओके, पहिया मतलब व्हील। ओके, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इवन ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इन्वेंटेड इन मॉडर्न टाइम्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैन एंड एनिमल्स आर स्टिल यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, याक आर यूज द inaccessible parts, camels in the desert, and palanquins or dollies in mountainous area। मतलब आधुनिक काल में परिवहन में अत्याधुनिक साधन निर्मित हो चुके हैं। फिर भी विश्व के कुछ क्षेत्रों में आज भी परिवहन के लिए अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य का भी उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दुर्गम क्षेत्रों में याक, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट और ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए पालकी या डोली का उपयोग किया जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट, वाटर एंड विंड आर substance that flow. Pipes are used to transport these substances. Water has been transported through pipes or canals since ancient times. It is safer to transport combustible substances such as mineral oil and natural gas through pipes. Crude oil is transported from the oil well to the refinery through pipelines. Similarly, after refining, it is transported through pipelines to the marketplace in some parts। मतलब देखो, पानी, हवा इत्यादि प्रवाही पदार्थ होते हैं और इनके परिवहन के लिए नल जैसे मार्ग की आवश्यकता होती है। अभी देखो, बहुत पहले से ही पानी का परिवहन नल द्वारा और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे ज्वलनशील जो पदार्थ है उसका पाइप के माध्यम से परिवहन करना सुरक्षित होता है। और यही कारण है कि तेल में कुओं से निकाला जाने वाला कच्चा तेल शुद्धिकरण कारखानों तक पाइप द्वारा ले जाया जाता है और कुछ क्षेत्र में इस शुद्ध तेल का वहन नल मार्ग द्वारा तेल मंडी तक किया जाता है। ओके।